हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। बहुत सारे हमारे साथी जिनका मेडिकल डिटेल मेडिकल के बाद में री मेडिकल के लिए रिजेक्शन आ गया था, उन्होंने कोर्ट केसेस किए, रिट याचिकाएं दाखिल की। काफ़ी कैंडिडेट्स को हमने भी एडवाइस किया। नॉर्मल पॉइंट्स थे, छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे, उनमें उन कैंडिडेट्स ने जो रिजेक्शन स्लिप दे दिया गया था कैंडिडेट्स को, उन्होंने रिट याचिकाएं दाखिल की और वो नॉर्मल पॉइंट्स थे, उसमें वो क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गए। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनका मेडिकल जो है वो कोर्ट के आदेश पर री मेडिकल हुआ है। वो मेडिकल हुआ है उनका 21 जनवरी को, आपका जो रिज़ल्ट आ गया था उसके बाद में। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनका 10 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में भी री मेडिकल हुआ, तो वो भी मेरिट में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि इससे पहले मेरिट की प्रोसेसिंग हो चुकी थी। अब ये जो हमारे साथी हैं, इनको बड़ा डाउट है कि मेरे तो मार्क्स भी मेरे कट ऑफ से ज़्यादा हैं, अब मेरा क्या होगा, क्या मुझे ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा और उसके लिए मैं क्या करूं अब। क्योंकि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं किया कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि इसको मेडिकल का जो प्रोसेस है, जो री मेडिकल है, उसमें शामिल करवाया जाए। वहाँ पर कोर्ट का आदेश का जो काम है वो हो जाता है। अब उसके बाद जो ज्वाइनिंग है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, ज्वाइनिंग के लिए अभी आपको जो आप कर रहे हैं प्रोसेसिंग की, काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो आरटीआई लगा रहे हैं, तो ये आरटीआई का एक रिप्लाई आपको दिखाते हैं। ये हैं हरीश चंद्र यादव, इन्होंने आरटीआई लगाया। अब आरटीआई जो आप लगाते हैं वो क्या होता है कि आपका आरटीआई जो है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भटकता है, या आपको एक सिंपल जवाब दे दिया जाता है कि आप आरटीआई में सेक्शन 24(1) का हवाला देकर आपको जवाब देने से इनकार कर दिया जाता है। ये भी हो सकता है, या उसको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ही इतना घुमा दिया जाता है कि कैंडिडेट जो है वो पजल हो जाता है, इंतज़ार करते करते थक जाता है। और दूसरी परेशानी ये होती है कि एक से एक लोग ज्ञान देने वाले मिल जाते हैं। वो ये कह देते हैं कि अब तो वैकेंसी फिल हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये कह देता हूँ आपको कि आपको यदि लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से नंबर आपके स्टेट यूटी में जहाँ के भी आप निवासी हैं, आपकी कैटेगरी में यदि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उससे, तो 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब वो ज्वाइनिंग कब होगी उसमें देखो थोड़ा समय लग जाता है, प्रोसेसिंग होती है उसकी। अब ये जो कैंडिडेट हैं हरीश चंद्र, इनका एक्चुअली फरवरी में इनका री मेडिकल हुआ था। फरवरी में री मेडिकल हुआ, उसके बाद री मेडिकल में ये फिट घोषित कर दिए जाते हैं। इनका प्रॉब्लम रिजेक्शन का था। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो री मेडिकल में भी अनफिट हो गए थे, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर वो लोग मेडिकल फिट हुए हैं। जब वो कोर्ट के आदेश पर मेडिकल फिट हुए हैं, उनके आदेश में ये कुछ हमारे साथियों के आदेश में ये बात लिखी है कोर्ट ऑर्डर में कि यदि ये फिट पाए जाते हैं तो इनको भर्ती की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, यानी उनको मेरिट में शामिल करना पड़ेगा। मेरिट में शामिल इनको भी करना पड़ेगा जिनका कोर्ट के आदेश पर री मेडिकल हुआ है, रिजेक्शन स्लिप जो आ गया था। अब इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कहाँ दरख्वास्त किया? इन्होंने दरख्वास्त दिया कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब इनका जो एप्लीकेशन है वो वहाँ से कहाँ जाता है? अब इनके पास में एक लेटर आया, लेटर समझ नहीं आ रहा है। लेटर नीचे जो है इनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन ये लेटर जो हरीश चंद्र को जो दिया गया है, हरीश चंद्र को सिर्फ सूचनार्थ दिया है लेटर, पंजीकृत डाक द्वारा इनको आज मिला है। ये कब जारी हुआ, तो कब जारी हुआ वो भी आप देख सकते हैं कि ये 14, यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो 14 या 22 अप्रैल 22/4 है ये। और यहाँ पर जो इशूड लेटर जो डेट है वो भी 22 अप्रैल है। किसको दिया गया है? प्रति पुलिस उप महानिरीक्षक केंद्रीय ग्रुप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भोपाल, यानी आईजी मुख्यालय ने ये डीआईजी मुख्यालय को दे दिया कि आप सूचना प्रोवाइड करवाइए। हरीश चंद्र यादव ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाइन अपील करते हुए यह अवगत कराया है कि उसने ऑनलाइन अनुरोध पंजीकरण संख्या के तहत आपसे ये अनुरोध किया था कि वह एसएससी जीडी वर्ष 2018 में भर्ती संबंधी आवेदन किया था। उसका रोल नंबर तथा जन्म दिनांक कार्मिक कोर्ट केस के माध्यम से आरएमई के दौरान 20 फरवरी 2021 को सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र भोपाल बंगरसिया में फिट हुआ था, परंतु उसके ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
पहले उससे पहले इन्होंने एक्चुअली डीआईजी मुख्यालय में भी आवेदन किया है, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। जब वहाँ पर रिप्लाई नहीं आया तो आईजी मुख्यालय में उसका रिमाइंडर दे दिया, उसका हवाला देकर, परंतु ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर भी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त कार्मिक के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई अपेक्षित जानकारी नियमानुसार कार्मिक को सूचित करने का कष्ट करें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाए। ऑनलाइन अपील की प्रति, यानी इन्होंने अपील किया था। अब नीचे आप देखते हैं ये पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशासन, और ये प्रतिलिपि दिया गया है, प्रतिलिपि हरीशचंद्र यादव को दिया है। अब इनको देखिए, हरीशचंद्र जैसे अभी हमारे देश में यदि पूरा देखा जाए तो 1000 के आसपास कैंडिडेट हैं और वैकेंसी जो है वो फिल हो चुकी है। ये भी इनका भी डाउट है कि वैकेंसी तो फिल हो चुकी है, अब हमें कैसे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। वैकेंसी चाहे आपके लिए नई क्रिएट की जाए, यदि आपको लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको 100% ज्वाइनिंग आपकी होगी और आपकी वैकेंसी फिल हो चुकी है, रिज़ल्ट आ चुका है और यही प्रोसेसिंग जो चल रही है। आप लोगों के लिए वैकेंसी कैसे क्रिएट की जाए, तो आपका लिस्ट आएगा पहले, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जो 2011 की जो एसएससी थी उसमें भी ये सब हुआ था, और 2011 की एसएससी में तो सिग्नेचर, जो आप लोग सिग्नेचर करते हो, कैपिटल लेटर में किसी ने सिग्नेचर कर दिया था, उन कैंडिडेट्स को भी आउट कर दिया गया था कि एसएससी ये आन रही थी उस समय। एसएससी ने दावा किया कि कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं हो सकता। उन कैंडिडेट्स ने कोर्ट केस किया था, उनको मेरिट में शामिल नहीं किया गया, सिर्फ इस आधार पे कि आपने कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर किया है। बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि सिग्नेचर तो कैसे भी हो सकता है, सिग्नेचर तो पहचान है एक कैंडिडेट की, वो किसी भी तरीके से कर सकता है, हिंदी में कर सकता है, इंग्लिश, उर्दू, जिसमें चाहे उसमें कर सकता है। लेकिन एसएससी ने उनको खारिज कर दिया था, उनको रिज़ल्ट में शामिल नहीं किया। तो बाद में कोर्ट के आदेश पर वो कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए थे। तो यदि आपको लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से नंबर ज़्यादा है तो अभी देखिए आपको आरटीआई और ये सब करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप वेट कीजिए। यदि हरीशचंद्र जैसे जो कैंडिडेट हैं जिनका कोर्ट के आदेश पर री मेडिकल हुआ, वो फिट हो गए और नंबर जो है वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा है और उसके बाद भी एसएससी उनको डिनाई कर देती है अपॉइंटमेंट देने के लिए, भारत सरकार उनको अपॉइंटमेंट नहीं देती है, ज्वाइनिंग नहीं देती है, तो फिर अपने पास में कोर्ट का अधिकार है और ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा जाना पड़े। आप लोगों का सब प्रोसेसिंग जो चल रहा है और जल्द ही आपकी लिस्ट आएगी। जो हमारे विदहेल्ड के साथी हैं उनकी भी लिस्ट होगी। जो हमारे फिंगर मिसमैच वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के बाद में रोक लिया गया था, उनका अलग प्रोसेस है। और ये जो हमारे कोर्ट वाले और विदहेल्ड के जो 266 वाले कैंडिडेट हैं उनका अलग प्रोसेस है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी आपकी मनोभावना क्या है, आपकी मनोस्थिति क्या है वो हमें पता है। आपको टेंशन इसी बात की रहती है कि ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा। पहले तो रिजेक्शन आ गया था, उसकी बहुत बड़ी टेंशन थी कि रिजेक्शन आ गया अब क्या होगा। लेकिन चलिए, उसमें आपने फ़ाइट किया। तो यदि आपने फ़ाइट किया है तो आप जब एक जंग आपने जीत ली है तो यहाँ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइनिंग आपकी होगी, 100% होगी। तो टेंशन नहीं करना है, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।